शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पिपलौदी में जो घटना घटी है झालावाड़ में, वही घटना सुजानगढ़ तहसील के मोडाकिया में घट सकती है। टोटल 16 रूम है, जिसके अंदर 5 रूम ही ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चों को बिठाया जा सकता है। इतनी बुरी जर्जर कंडीशन में किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये देखिए दरारें, ये देखिए दरारें यहाँ पर। पट्टी है वो टूटी हुई है। हमने किसी मिस्त्री को बुला के उसके नीचे थोड़ा सा सपोर्ट लगवाया है ताकि ये पट्टी गिर नहीं जाए। और ये देखिए जगह जगह ये रूमों के आगे रस्सियाँ बांधी हुई है। ज़्यादा बारिश होगी, बारिश आएगी फिर छुट्टी करनी पड़ेगी सर, और कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास। आप प्रिंसिपल हैं, आप जिम्मेदार हैं, बच्चों की सुरक्षा के भी आप जिम्मेदार हैं। आपके भरोसे बच्चे को भेजा जाता है। ऑफिस के अंदर ये टीचर बैठे थे, पानी टपक रहा था, रूम में से पंखे उतारने पड़े क्योंकि करंट आने का डर रहता है। झालावाड़ में घटना घटी नहीं, इनकी ऐसी घटना नहीं घटे आपने। ये 5-7 कमरे तो गिराने लायक हैं, ये रिपेयर भी नहीं हो सकते। मेरी बहन भी यहाँ पे पढ़ती है, कमरे के अंदर पानी पड़ता रहता है। वो बोलती है कि भैया कि मेरे स्कूल के अंदर है ना, जब पेपर होता है तो भी अंदर बैठ नहीं पाते। पानी गिरता, थोड़ी सी बरसात आती है पूरी क्लास गीली हो जाती है, बाहर जाना पड़ता है। बैग, आपके जो कॉपी किताब, वो भी कई बार गीले हो जाते हैं, बेंच गीली हो जाती है। बाहर लेके आते हैं, बारिश के अंदर बाहर लेके आ जाते हैं। अंदर गिरने का डर है ना, इसलिए। अच्छा, ऊपर छत गिर जाएगी, हाँ, ये डर रहता है। हाँ, इसलिए बाहर आ जाते हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा चाहते हैं, उनकी बलि नहीं चढ़ाना चाहते, इसलिए साहब आपसे अनुरोध है। और सोमवार को संपूर्ण हम स्कूल को ताला लगा के बंद करेंगे। सोमवार को अगर आप कोई हमारी बात की सुनवाई करते हो तो ठीक है। नहीं आप यहाँ पर आकर गए क्या? एक बार आपने देखा यहाँ की? नहीं है। मैंने 3-4 बार देखा है सर, दिल्ली में आके देख रहा हूँ कि इसकी हालत के अंदर में बहुत खराब है। एक कमरे की पट्टी टूटी हुई है, उसमें जॉइंट लगा हुआ है, जगह जगह के अंदर में पानी दीवार के अंदर में जा रहा है। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल ठीक कराओ, ठीक कराओ, ठीक कराओ। हमारा स्कूल ठीक कराओ, ठीक कराओ, ठीक कराओ। भविष्य खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में है, बच्चों का भविष्य खतरे में है। स्कूल हमारी ठीक कराओ, ठीक कराओ, ठीक कराओ। शिक्षा विभाग ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। प्रशासन नींद से जागो। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। आज एक गंभीर समस्या को आपके बीच लेकर के आया हूं। कल ही एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है, पूरे देश को, पूरे राजस्थान को झकझोर के रख दिया। झालावाड़ के पिपलौदी गांव के अंदर एक ऐसी विभीषिका, एक ऐसी दुर्घटना घटी है कि एक स्कूल की पूरी बिल्डिंग भरभरा करके नीचे गिर गई और बच्चे उसमें दब गए। अब तक जो सूचना प्राप्त हो रही है उसमें 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और 27 से ज़्यादा घायल हैं। यानी ऐसी बड़ी घटना घटने के बाद कहीं ना कहीं ये सोचने पर सब लोग मजबूर हैं कि क्या हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है या जो हमारी जो स्कूल्स हैं वो बिल्डिंग्स क्या पूरी सही स्थिति में है, सुचारू है। तो ज़रूरत है कि हम ऐसी कोई भी यदि बिल्डिंग है पूरे राजस्थान में तो उसे चिन्हित किया जाए, उसे ठीक किया जाए। तो आज मैं एक ऐसी स्थिति दिखाने के लिए लेकर के आया हूं कि अगला जो गांव है वो ये हो सकता है मोडाकिया। पिपलौदी में जो घटना घटी है झालावाड़ में, वही घटना सुजानगढ़ तहसील के मोडाकिया में घट सकती है। यहाँ का एक स्कूल है राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, जो कि यहाँ पर सीनियर तक संचालित है और इसकी आधी से ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो इस स्थिति में है कि वो अब यूज भी नहीं आ सकती। और मैं जब इधर से गुजर रहा था तो यहाँ के गांव वालों ने मुझे रोका और मुझे इस स्थिति से अवगत करवाया। तो मैंने सोचा क्यों न आप तक भी ये बात पहुँचाई जाए और क्यों न प्रशासन तक भी ये बात पहुँचाई जाए। जल्द से जल्द इस पर क्यों नहीं गौर किया जा रहा कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे ऐसे हैं, मैंने खुद देखा, अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, कि वो इस स्थिति में नहीं है कि उनमें बच्चे बैठ सके। कभी भी कोई हादसा घट सकता है। गाँव के लोग इतने चिंतित हैं, यहाँ पर एकत्रित हैं। बातचीत करूँगा, पहले गाँव वालों से भी बातचीत करूँगा जिनके बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, जो इस स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनसे बातचीत करूंगा, बच्चों से भी बातचीत करूंगा और सारी वस्तुस्थिति से मैं आपको वीडियो से एकदम रूबरू करवाऊंगा। और ज़रूर इस बात से मैसेज करना चाहूँगा कि इस बात पर तुरंत ध्यान दिया जाए। शिक्षा के नाम से बहुत बड़ा बजट हमारे देश में खर्च होता है।
स्कूल के प्रिंसिपल मेरे साथ में है। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह शेखावत है। सर ग्राम पंचायत कितने टाइम से यहाँ पर? मैं सर 2.25 साल से यहाँ पे हूँ। 2.25 साल से। क्या स्थिति है यहाँ की? सर यहाँ पे टोटल 16 रूम है, जिसके अंदर 5 रूम ही ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चों को बिठाया जा सकता है, और 4 रूम ऐसे हैं जो अति जर्जर अवस्था में, इनकी जो दीवार है उनके अंदर दरारें आई हुई है, और जब बारिश थोड़ी सी भी अगर बारिश होती है तो उनकी छत टपकने लग जाती है, और 7 रूम है जिन पे बारिश आते ही छत टपकना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि इसमें कार्यालय और रसोई है जहाँ पे एमडीएम का खाना पकता है, वो भी इसमें शामिल है। बिल्कुल। ये जैसे संचालित 12वीं तक हो रही है, 12 तक, तो इसमें जैसे कितने रूम की अगर हम तरीके से बोले तो कितने रूम होने चाहिए? सर 12 क्लासें चलती है तो 12 रूम तो होने ही चाहिए, साथ में ऑफिस, जी ऑफिस का हो गया, तो जो रूम 16-17 हैं उतने तो होने ही चाहिए सर, लेकिन वो भी सारे सुचारू रूप से सही चलते हुए होने चाहिए। रनिंग कितने हैं? रनिंग सर 5 ही रूम ऐसे हैं जी सर 5 ही रूम जी सर 5, 1 से 5। सर जो ऑफिस है उसमें भी पानी गिरता है तो हम बाहर कुर्सियां वगैरह लेके बैठते हैं। और मैं आपको वस्तु स्थिति को साथ साथ में आपको ज्ञान करवाता चलता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ, गांव के लोग बहुत सारे एकत्रित हैं। पहले आइए आपको स्कूल का विजिट करवाता हूँ, पहले आप थोड़ा स्कूल दिखाइए साथ साथ में, और साथ साथ में बातचीत करता चलूँगा और भी लोगों से। आप इस गांव के हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? केसर देव गोदारा। केसर देव जी, आपके बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? बिल्कुल पढ़ते हैं साहब, हमारे ही हैं बच्चे। हाँ। तो क्या वास्तव में स्थिति इतनी बहुत खराब कंडीशन है। 5 रूम है, उनको रस्सियों से बांध रखा है स्कूल प्रशासन ने। हाँ, कहीं मतलब बाहर से कि चाहे कोई बच्चे इसके अंदर बच्चे इंटर न कर जाए, इंटर करने से कभी भी किसी भी टाइम इतनी बुरी जर्जर कंडीशन में किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। और विद्यालय प्रशासन से जब इस मामले में बात की तो उन्होंने कहा कि हम 2 साल से लगातार प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करा रहे हैं। न तो कोई पंचायत हमारी सुन रहा है, न कोई हमारा डिपार्टमेंट सुन रहा है। तो जाएं कहाँ तो ये विद्यालय प्रशासन जाए, कहाँ हम गांव वाले जाएं? हम तो सिर्फ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। यहाँ हम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उच्च अधिकारी या प्रशासन से धरना प्रदर्शन करके ये मतलब प्रशासन के सामने ये मामला ला सकते हैं कि हमारे विद्यालय की कमरों की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, किसी भी टाइम कोई हादसा हो सकता है। हम अपने बच्चों से जो देश का भविष्य है उनसे हाथ धो सकते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने बहुत शिक्षा पर जोर रखा है, खूब बजट दे रहे हैं, फिर भी मेरे गांव के कमरों की ऐसी कंडीशन क्यों है ये मेरे को पता नहीं। एक सोचने वाली बात है कि आखिर ये जिम्मेदार कौन है। आइए मैं थोड़ी स्थिति को जरूर दिखाना चाहूँगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। और ये यहाँ पर ये देखो रस्सियाँ बांध रखी है, ये देखिए ये रस्सियाँ बांधी हुई है। ये रस्सियाँ क्यों बांध रखी है? इसलिए कोई बच्चे इसके अंदर जा न सके। और ये देखिए ये रस्सियाँ यहाँ पर लगाई हुई है ताकि यहाँ पर यह कोई बच्चा गलती से ना घुस जाए। बाहर से ये देखिए बरामदा, और ये देखो ये बरामदे की हालत देखिए, और ये देखिए अंदर की ये स्थिति, ये देखिए ये यहाँ पर गाटर है जो पूरी तरह से ये देखो जर्जर होता जा रहा है। ये पूरा लोहा है, गल चुका है। छत जो है ये देखिए दरारें, ये देखिए दरारें यहाँ पर स्पष्ट ये देखिए दिख रही है दीवारें किस तरह से फट रही है दीवारें। ये देखिए ये कमरा जो है क्या काम आ रहा है अभी? सर अभी हमने इसके अंदर लैब, जो बच्चे पहले बैठते थे लैब दूसरी जगह थी, लेकिन जैसे ही मतलब ये इनकी स्थिति खराब हुई तो हमने बच्चों को सही सेफ जगह रूम के अंदर शिफ्ट किया, और उस रूम की जो लैब थी वो यहाँ लाकर हमने शिफ्ट कर दी। अभी यहाँ पे कंप्यूटर लैब है? नहीं सर, कंप्यूटर लैब है जो पहले से चोली हुई है, इसलिए जो बचा हुआ सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये अक्रियाशील लैब है सर। अच्छा, इसको वैसे ही रख रखा है? जी सर, जी सर। वैसे इसको काम में नहीं लेते? नहीं सर, काम में नहीं लेते, रूम रखते हैं बंद, और बरामदे हैं उनको हमने रस्सियों से बांध कर पैक कर रखा है ताकि कोई भी बच्चा इस रास्ते से नहीं आए, ताकि कोई प्रकार की होने वाली जो दुर्घटना है उससे बचा जा सके। चूरू ज़िले का विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़, और ये यहाँ पर वोटिंग का काम भी यहाँ पर होता है। जब चुनाव होते हैं तो वोट भी यहाँ पर गिरते हैं। इसका पूरा यहाँ पर उल्लेख है कितने यहाँ पर वोटर हैं। इसमें सर देखिए कि जो पट्टी है वो टूटी हुई है, हमने किसी मिस्त्री को बुला के उसके नीचे थोड़ा सा सपोर्ट लगवाया है ताकि ये पट्टी गिर नहीं जाए। आप इसमें साफ देख पाएंगे। बिल्कुल, ये फट रही है अभी भी आगे। जी सर, आगे तक फटी हुई है। ये भी रनिंग है इसमें? नहीं सर, नहीं क्लास नहीं चलती। ये जो चारों रूम जो मैंने बताया गांव वालों, जी सर, गांव वालों के आग्रह पर इनको खोला गया है। और सर यहाँ पे जो एमडीएम का जो राशन रखा हुआ है, जब पानी गिरता है एमडीएम का राशन है ये भी खराब हो रहा है सर। इनके अंदर भी जो जानवर है वो पड़ रहे हैं, तो हमने इस पे तिरपाल लगाकर इसकी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बना रखी है। तो इसके लिए अलग से रूम नहीं है क्या? रूम सर, अरे सर बच्चों के बैठने के लिए रूम नहीं है तो खाद्य सामग्री रखने के लिए अलग से रूम कहाँ से लाएं?
ये यहाँ पर ये जो है चावल या गेहूँ वगैरह हाँ, पड़े जो हैं। भी एमडीएम का सामग्री है वो। ये देखिए इस विद्यालय में जगह जगह ये देखिए रस्सियाँ बांध रखी हैं। देखिए ये एक और रूम, लगभग हर रूम की इसी तरह की स्थितियाँ हैं। आपका क्या नाम है? सावरमल गोदरा। अच्छा, आप यहाँ गांव के हैं? गांव के हैं। अच्छा, और ये काय का रूम है? ये जो राशन का रूम है, जो इसमें जो सिर्फ पूरा भिग्या हुआ राशन पड़ा है, छिड़ान मार रहे राशन भी पूरा और ये पूरी यहाँ पट्टी पानी है, टपकता है अंदर। पट्टी जगह छोड़ रखी है जगह जगह से, और दीवार टूटी हुई है। यहाँ पर इतनी बदबू से कैसे हो रही है? बदबू जो राशन है वो राशन गलने की वजह से इसे छिड़ान आ रही है। गल गया। हाँ, फिर आपने हटाया यहाँ से? फिर यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया है। जो रूम है वो अलबत्ता रनिंग है, जिनमें बच्चे पढ़ रहे हैं। ये देखिए ये क्लास चल रही है, अभी भी टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये रनिंग स्कूल है और उसकी स्थिति बता रहा हूँ मैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे अभी भी यहाँ पर स्कूल में मौजूद हैं। और ये देखिए जगह जगह ये रूमों के आगे रस्सियाँ बांधी हुई है, ये देखिए, ताकि इनमें कोई अंदर घुस नहीं सके हैं। ये किस चीज़ का रूम है? सर ये रूम काफ़ी लंबे समय से ख़राब स्थिति में था, मतलब अच्छी स्थिति में नहीं था, दीवारें ऐसी ख़राब थी, तो हमने इसको स्टोर बना रखा है। जो भी अनुपयोगी सामान है उसको हमने इस रूम के अंदर रख रखा है। आप वीडियो में साफ देखेंगे जो आपको दरारें हैं वो दिखेगी इसमें सर। तो सर हमने इन जो चारों रूम मैंने आपको बताए हैं वो सब के सब हमने बंद कर रखे हैं। यहाँ पर दरारें दिखाई जी सर, जी हाँ। तो ये बुरी स्थिति में है, कभी भी कोई प्रकार की दुर्घटना, हाँ दुर्घटना हो सकती है। और ये देखिए इस स्कूल के सभी कमरों की, मैं ज़्यादातर कमरों की हालत दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये एक और कमरा है जिसकी ये देखिए दीवारें पूरी तरह से, ये देखिए दरारें आई हुई, ये देखो। और यहाँ से जब बारिश आती है तो फिर धड़ाधड़ पानी बरसता है। ये स्थिति है इन कमरों की, जहाँ पर अभी इसमें तो बच्चा पढ़ता है क्या? इसमें बैठते ही क्लास बैठती है? नहीं हो रही होती तो हैं? जब बारिश होती है तो टपकता है, इसलिए बाहर बैठाते हैं। बारिश नहीं होती तो ये रूम काम में लेते हो? हाँ, बारिश नहीं होती तो काम में लेते हैं। बारिश छत टपकती है तो बाहर बैठा देते हैं। बाहर बैठा देते हैं। इसकी भी हालत तो वैसे खराब सी है। हाँ, कंडीशन तो खराब ही है। ये भी फट रहा है जगह जगह। हाँ, जगह जगह से दरारें पड़ी हुई हैं, पानी टपकता है। सर ये एक रूम है जिसमें वाटर कूलर वगैरह लगाया हुआ है, बच्चों को प्रार्थना के लिए स्पीकर वगैरह रखे हुए हैं। एक छोटा सा एक स्टोर जैसा रूम है ये, इसमें भी दरार आई हुई है, सभी के अंदर इसमें भी पानी है जी। मतलब सिर्फ 5 रूम ऐसे हैं जिनके अंदर पानी नहीं आता छत से, बाकी सभी रूमों के अंदर पानी आता है। ये देखिए ये जिसमें क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी, उसके बारे में लेखक ने एक बहुत ही पारिवारिक जीवन के बारे में पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे समाज में होने वाली जो कुरीतियां हैं। एक मिनट गुरुजी, इसकी जो इसमें आप पढ़ा रहे हैं ये कौन सी क्लास है? ये 9th क्लास है सर। 9th क्लास का आप पढ़ा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राकेश कुमार पूनिया। राजेश कुमार जी, क्या स्थिति है आपके इस रूम की जिसमें आप इस रूम की स्थिति है सर, जो थोड़ी सी बारिश आने पूरा टपने लग जाता है और पूरा टपने के बाद में बच्चों को हमें अन्यत्र दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ता है यहाँ से। तो अन्यत्र फिर कहाँ ले जाते हैं? अन्य कई बरामदे में बिठाते हैं, बाहर बरामदा बनाओ इसमें बिठाते हैं, बरामदे में बिठाते हैं। हाँ यस सर। ज़्यादा बारिश आएगी फिर छुट्टी करनी पड़ेगी सर, और कोई उपाय भी नहीं है हमारे पास। छुट्टी करनी पड़ेगी अगर ज़्यादा बरसात आ गई? हाँ यस सर। अच्छा, और इस कमरे में ये देखिए क्या स्थिति है, ये भी देख लीजिए, बच्चे बैठे हैं। तो इसमें ज़्यादातर कमरे इसी तरह से है क्या? ज़्यादातर है सर, जो 5 कमरे ऐसे हैं जिनमें बैठा सकते हैं और कोई बच्चे कमरे नहीं है यहाँ पर। उक्ता उकारे से उकारे गुणे होते ये प्लस देखिए स्कूल, इसका आप होते करेंगे, होते प्लस जिनमें क्लासें चल रही है अभी, और सु का अनुमान लोग करेंगे, मतलब वो हटाएंगे। वो हटाने के लिए अपन को सूत्र लगाना पड़ेगा, उद्देश्य अर्जुनासिक ये, उद्देश्य अर्जुनासिक ये क्या करता है? इत संज्ञा करता है। क्या करता है? इत संज्ञा। और जिसकी इत संज्ञा होती है वो तस्य लोक सूत्र होता है। तस्य लोक सूत्र के द्वारा क्या होता है? गुरुजी कौन सी क्लास है ये आपकी? कनिष्ठ उपाध्याय 11वीं क्लास। 11वीं क्लास है जी। ये स्कूल का कार्यालय है जिसके अंदर अभी तो बारिश रुकी हुई है। जब 2 दिन पहले बारिश हो रही थी तो मैंने एक वीडियो बनाया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो कार्यालय है इसके अंदर बारिश के कारण से जो बूंदें हैं वो लगातार गिरती हुई आप देख सकते हैं। और
छत है वो टपक रही है। और इसके अंदर आप वीडियो देखेंगे तो इसमें पंखे लगे हुए हैं, लेकिन मैंने इसके बाद इस कार्यालय के जो पंखे हैं वो उतरवा दिए ताकि करंट जैसी स्थिति नहीं बने। गुरुजी, कुछ प्रयास आपने किए, आप प्रिंसिपल हैं, आप जिम्मेदार हैं, बच्चों की सुरक्षा के भी आप जिम्मेदार हैं, आपके भरोसे बच्चे को भेजा जाता है, तो इसके लिए आपने क्या किसी व्यक्ति को, उच्चाधिकारी को, जिम्मेदार व्यक्तियों को आपने सूचित नहीं किया? जी सर, मैं इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। जैसे ही हमें इन चीज़ों के बारे में पता चला तो हमने सबसे पहले ग्राम पंचायत मुरडा के सरपंच महोदय को ये सूचना करी, ग्राम विकास अधिकारी है उनको सूचना करी, एवं जो ब्लॉक एजुकेशन लेवल के जो CBO साहब हैं उनको सूचना दी, एवं हमने गाँव से 5-7 आदमी भिजवा कर यहाँ से विधायक साहब को भी हमने ये सूचना दिलवाई, एवं हमारे संस्कृत शिक्षा विभाग का जो चैनल है उसमें जिला नोडल प्रभारी जी उनको सूचना दी हुई है, संभागीय शिक्षा अधिकारी उन तक भी ये सूचना हमने पहुंचाई है। तो इतनी सारी सूचनाओं हैं आपने पहुंचाई, उसका रिजल्ट क्या रहा? कोई आप यहाँ पे चेक करने आया? बिल्कुल नहीं सर, ना तो कोई चेक करने आया, ना ही हमसे कुछ प्रत्युत्तर दोबारा पूछा गया। बस हमने सूचनाएं भेज दी और उन्होंने सूचनाएं रख ली। ये कितना समय हो चुका है इसको? सर हमने लास्ट लगभग 2 साल से हम सूचना लगातार भेज रहे हैं। लगातार आप सूचनाओं को आगे से आगे भेज रहे हैं। सरपंच से भी आप मिले होंगे, और जो है प्रधान जो है आपके कौन है यहाँ पर? आपके ये जो पंचायत समिति प्रधान मनबरी देवी जो कि पूर्व में यहाँ के मंत्री और विधायक रहे, खेमाराम जी उनके धर्मपत्नी हैं। तो आप उनसे आप मिले? बार बार जाके मिल के आए हैं, उनको सूचना दी, बार बार कोई उनका हमारे पास न तो आश्वासन मिला है न कोई काम हुआ है। बार बार जो हेडमास्टर साहब हैं ये हम गांव वालों को सूचित भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इसका समाधान करने के लिए बार बार जाके आए। मेरा नाम रामलाल मुहाल है। और आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं सर ये गांव का ही हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण जी बाजिया है। श्रवण जी बाजिया। हाँ, मैं कंटिन्यू 5 साल से स्कूल में टच रहता हूँ, और कम से कम हम विधायक जी के पास गए हैं और प्रधान जी के पास भी इधर आए हुए थे। प्रधान जी ने मेंटेनेंस के पैसे भी दिए थे। वो पैसे हमारे सरपंच साहब ने गाँव चारिया में लगा दिए। जब यहाँ प्रधान जी आए थे तो प्रधान जी ने बोला मैं आपको पैसे दिए थे मेंटेनेंस, वो कहाँ गए? तो सरपंच साहब बोलते हैं कि हमने वो चारिया में लगा दिए। अभी सर वो तो दूसरी जगह लगा। यहाँ की ग्राम पंचायत मुरुडा के 2 गांव है हमारे, चारिया भी है। तो सरपंच साहब यहाँ के मेंटेनेंस के पैसे आए हुए प्रधान से पास किए हुए पैसे यहाँ से लगे चारी में खर्च कर दिए उसने। अब बार बार हम सरपंच साहब को फ़ोन करते हैं, बार बार करते हो, आके देखता भी नहीं है। और जैसे भी मैं आज 15 दिन या 20 दिन पहले पहली बारिश हुई थी, मैं आके देखा था, इतनी जर्जर अवस्था में था। ऑफिस के अंदर ये टीचर बैठे थे, पानी टपक रहा था और पंखे उसको उतारना पड़ा मजबूर। आपने देखा होगा हर रूम में से पंखे उतारने पड़े क्योंकि करंट आने का डर रहता है। बिल्कुल, पानी जब गिरता है तो करंट काट रहता है। ये अध्यापक ये बाहर बैठे थे कुर्सी लगा के। 15 दिन पहले मैं वीडियो डाला था, और आज सुबह जब मेरे को रात को ये जो झालावाड़ वाली स्थिति हुई तो मेरे को खुद को टेंशन हुआ था हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। तो मैं जैसे परिवेश तो ये अध्यापक जी हैं वो सब इसको, इसीलिए वो कल वाली घटना हुई है उसको लेकर के लोग चिंतित हो गए, गांव के लोग बिल्कुल गांव के लोग चिंतित हो गए। ये अध्यापकों का मैं शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि ये रस्सियां ना वो बांध रहे थे और इधर भी बांधी और इधर बांधी। बहुत अच्छा काम किया उसने। बच्चे इंटर तो नहीं हो सकते कम से कम। और आपको मैं दिखाऊंगा उधर एक सीढ़ी भी उसने बनाई है ईंटों की कच्ची। और इन महिलाओं को इतने मतलब आप इन महिलाओं से पूछिए, दर्द तो उसके हो रहा है जो बच्चे माँ के गए ना उसको पूछो। बिल्कुल बिल्कुल। और माताएं यहाँ पर चिंतित होकर के आज गांव की जो है महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है। अभी भी बच्चे यहाँ देखिए बरामदे में पीछे बैठे हैं। अगर थोड़ा सा यूँ कैमरा आप आगे लाएंगे तो बच्चे यहाँ बरामदे में बैठे हैं। क्या परीक्षा चल रही है या क्या पढ़ाई हो रही है, बच्चे बरामदे में यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। स्कूल रनिंग कंडीशन है, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चे बैठे हैं। आपका बच्चा यहाँ पढ़ता है? क्या नाम पढ़ते हैं? हमारा राधा शर्मा नाम है। राधा जी, आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ता है और आज सुबह सुबह जो आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्यों? तो बच्चे तो हमारे भविष्य हैं। सरकार आंकड़ों पे तो ध्यान देती है और व्यवस्था पे ध्यान देती नहीं है, तो चिंतित हो गया, आपको बुलाया है और कहा है कि भाई शिकायत करो आगे। बिल्कुल, सरकार तक पहुंचनी चाहिए बात, सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और जैसे यहाँ स्कूल की जो है ये स्थिति कब से है? लगभग 2.5-3 साल से है। 2.5-3 साल से इसी तरह से बच्चे इसी रिस्क में है, तो डर लगता है रात दिन सबको। बिल्कुल, बच्चे जितनी देर स्कूल रहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है माता जी? बावरी देवी। बावरी देवी। आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? पढ़ते हैं हमारे, ये सब और किसका बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल, आपके गांव के हैं। हाँ। तो ये अभी जो स्थिति है, जो लोग आप एकत्रित हुए हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे? ये जो बिल्डिंग की जो स्थिति है अभी, इसके लिए ये झालावाड़ में घटना घटी नहीं, इनकी ऐसी घटना नहीं घटे आपने। बिल्कुल, ये देखिए चिंता इनके चेहरे पे झलक रही है। ये कह रहे हैं झालावाड़ में जो घटना घट गई कहीं ये ना यहाँ पर ना घट जाए, इस बात की चिंता यहाँ पर गांव वालों को सता रही है। और सभी के चेहरों पर आप देख सकते हैं कि चिंता की लकीरें उभरी हुई दिख सकती है। ये देखिए वरिष्ठ शिक्षक मेरे साथ में। गुरुजी क्या नाम आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम नोपाराम है। मैं
एक्स सर्विसमैन हूँ और शिक्षा विभाग में व्याख्याता पद से 2019 में रिटायर हुआ। तो शिक्षा विभाग के आप पुराने जानकार हैं सर, ये स्थिति की स्कूल यहाँ पर पड़ी है, तो शिक्षा विभाग के लिए इसके लिए कोई सिस्टम होता होगा? जी सिस्टम होता है विद्यालय के पास, तो ये होता है कि जो भी विद्यालय की स्थिति है उससे विभाग को अवगत करा दिया जाए। दूसरा, जो गांव का पंचायत मुख्यालय है, पंचायत के जो प्रधान हैं जिनको हम सरपंच बोलते हैं, उनको सूचना दे दी जाए। मैं पिछले 6 साल से निरंतर इस विद्यालय में संपर्क में रहा हूँ, बार बार आता हूँ, समिति का भी सदस्य हूँ। तो हम जब भी मौका मिलता है इकट्ठे होते हैं, सरपंच साहब आते हैं, उन सबको ये बताते हैं, पंचायत की मीटिंग में भी अवगत कराते हैं। अब ये जो कमरों की कंडीशन है, ये 5-7 कमरे तो गिराने लायक हैं, ये रिपेयर भी नहीं हो सकते हैं। 2-4 कमरे हैं जिनकी यदि छत रिपेयर कर दी जाए तो पानी टपकना बंद हो जाए, उनको काम में लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो प्रशासन है या जो हमारे नेता हैं, उनके एक भी बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं आता है, और यही कारण है कि सरकारी विद्यालयों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी है, विभाग की जिम्मेवारी है कि इसके ऊपर तुरंत कोई सख्त कदम उठा करके और जो गिरने लायक है उन कमरों को गिराया जाए, जो रिपेयर होने लायक उनको रिपेयर किया जाए, और जितने कमरों की आवश्यकता है वो विद्यालय के लिए व्यवस्था की जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ 1-2 लोगों से और बातचीत करता हूँ, गाँव के ही लोग जो हैं, जो जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आपका बच्चा पढ़ता है यहाँ पर? इधर आओ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रजापति है। धर्मेंद्र जी, बताएं क्या क्या स्थिति है गांव के इस स्कूल की? गांव की स्थिति इतनी ख़राब है, जैसे पानी पड़ता रहता है। जैसे कमरा है, कमरे के अंदर मेरी बहन भी यहाँ पे पढ़ती है, कमरे के अंदर पानी पड़ता रहता है। वो बोलती है कि भैया कि मेरे स्कूल के अंदर है ना, जब पेपर होता है तो भी अंदर बैठ नहीं पाते, और ऐसे गिरने वाले हैं। कभी कभी ऊपर से है ना, वो जो सीमेंट बजरी होती है वो भी पड़ती रहती है, मलबा पड़ता रहता है। स्कूल के बच्चों से भी थोड़ी बातचीत करते हैं कि जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो इस स्थिति से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्या नाम बेटा आपका? स्नेहा प्रजापति। आप इसी गांव के हो? हाँ। और यहाँ पे कितने साल से पढ़ रहे हो? 2 साल से। 2 साल से पढ़ रहे हो। तो आपका स्कूल जो है, पढ़ाई कैसी होती है, पहले तो ये बताओ। बढ़िया होती है। बढ़िया होती है। बैठने का स्कूल बिल्डिंग कैसा है? नहीं, पानी गिरता है बिल्डिंग में। आपके कमरे में जो क्लासरूम में आप बैठते हो तो उसमें क्या पानी गिरता है? अच्छा, बारिश आती है तो पानी गिरता है। हाँ। और भी जैसे कोई आया यहाँ पर, कोई देखने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, कभी पूछने के लिए आया? नहीं, अभी नहीं आया कोई? नहीं। अच्छा, कौन सी क्लास आपकी? 10th क्लास है। और आप कौन सी में हो? 10th क्लास। आप भी 10th के हो। तो क्या क्या स्थिति है आपके स्कूल की? हमारे स्कूल में बारिश के कारण अनाज भी खराब हो जाता है बहुत। अच्छा। और रसोइयों में भी पानी पड़ता है। रसोई में भी पड़ता है। और आपकी क्लास में? उनमें पड़ता है। उसमें भी पड़ता है। तो जब आप मान लो पढ़ रहे हो और बारिश आ जाए, पानी गिरता है, तो फिर क्या करते हैं? बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हो? क्लासरूम छोड़ना पड़ता है? हाँ। तो लोग तो बारिश से बचने के लिए अंदर जाते हैं और आप बाहर आ जाते हो? मकान गिरने का डर है। अच्छा, बिल्कुल। ये देखिए बच्चों की चिंता देखिए। क्या नाम बेटा आपका? वैष्णवी। आप कौन सी क्लास में हो? 9th। आप 9th में हो। आपकी क्लास की क्या हालत है? सर सेम हालत है, पानी गिरता है, थोड़ी सी बरसात आते ही पूरी क्लास गीली हो जाती है। बाहर जाना पड़ता है। बैग, आपके जो कॉपी किताब, वो भी कई बार गीले हो जाते हैं। बेंच गीली हो जाती है। बेंच गीली हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं टीचर, क्या करते हैं आपको? या तो दूसरी क्लास में शिफ्ट करते हैं या फिर बाहर जाना पड़ता है हमें। बाहर जाना पड़ता है। मतलब जैसे बारिश का अगर ये 2-2.5 महीने का टाइम होता है, उसे 2-2.5 महीने यही काम चलेगा? यस। और जो ये खतरा है, जो दिख रहा है कि जो दीवारों में दरारें आई हुई है आपके स्कूल की कई कमरों में, कुछ कमरे तो गिर भी सकते हैं इस स्थिति में, जो गिर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस बात की नाराजगी है बच्चों में भी? यस। ध्यान देना चाहिए। क्या कहोगे जो इसको देख रहा है, जो भी बड़े अधिकारी हैं या आपके जो नेता हैं, उनको क्या कहोगे? हमारे स्कूल को जल्दी से जल्दी रिपेयर कराया जाए। अच्छा, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है? यस। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या निवेदन कर रहे हैं, इस बात को गौर करिएगा। बेटा क्या नाम है? सीमा। कौन सी क्लास है? 9th में। 9th में हो आप। क्या कहोगे जो आपको देख रहे हैं और आपके जो नेता हैं या प्रतिनिधि हैं, जो बड़े अधिकारी हैं? हमारी स्कूल को रिपेयर करवाए। हमारी स्कूल में क्लास में पानी गिरता है। हाँ, पानी गिरता है। और फिर दूसरी क्लास में बिठाते हैं क्या तुरंत फिर? हाँ, या हम बाहर लेके आते हैं। बारिश के अंदर बाहर लेके आ जाते हैं? अंदर गिरने का डर है ना, इसलिए। अच्छा, ऊपर छत गिर जाएगी? हाँ, ये डर रहता है? हाँ, इसलिए बाहर आ जाते हैं। बाहर कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा भीगेंगे पानी से? हाँ। ये देखिए बाहर पानी से भीगने को मजबूर है अगर बारिश आ गई तो, क्योंकि अंदर रहे
तो बिल्डिंग ऊपर गिर सकती है। क्या नाम है आपका? मनीषा। आपकी कौन सी क्लास? 9th की। क्या कहोगे आप? कि हमारी स्कूल को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। कितने के सर इसमें बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है? कितने बच्चे अभी इसमें हैं? सर हमारे स्कूल में अभी 125 का नामांकन है सर, और 11वीं तक हमारी क्लास है जो अभी संचालित है। अच्छा, 12वीं इसी सत्र हुआ है जी सर, इसी सत्र जो क्रमोन्नत हुई है उसके अंदर हमारे विद्यालय का नाम आया है और इस साल 11वीं स्टार्ट हुई है सर। अच्छा, क्रमोन्नत इसको कर दिया, लेकिन ये ध्यान नहीं। हाँ, ये ध्यान है कि संसाधन इनके पास है या नहीं है, रूम है जो सही व्यवस्था में है या नहीं, ये नहीं देखा। आपको थोड़ा से खेल मैदान का भी दृश्य यदि आपको दिखाऊं तो खेल मैदान के क्या हाल चाल हैं, बताएं जरा। सर यहाँ विद्यालय के अंदर तो छोटा खेल मैदान यही है। एक खेल मैदान है जो गांव से थोड़ा सा बाहर है, जो अतिक्रमित है सर। अच्छा, वो भी जी सर, अतिक्रमण का शिकार हो चुका है, और ये बात लगभग 8-10 साल पहले की है। तब से विभाग को सूचनाएं भेजी जा चुकी है, लेकिन उस पर कोई प्रकार की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। अच्छा, ये और एक अलग समस्या है। हाँ, ये भी छोटा सा मैदान है पीछे की तरफ। यहाँ से जो अपने नरेगा मनरेगा के जो कर्मचारी हैं वो लग रखे हैं, कोई भी काम नहीं करता, और ऊपर से न कोई उनको दबाव डालते हैं कि काम करो। पीछे की तरफ इतना ज़्यादा घास है कि कोई बच्चा पीछे की तरफ जा ही नहीं सकता। वहाँ पे जैसे कोई सांप है, जैसे कोई जहरीले जानवर है वो खा सकता है। इतना भयंकर पीछे की तरफ कंडीशन हो रखी है, लेकिन बार बार बोलने के बाद में भी कोई टस का मस नहीं हो रहा। इन कमरों को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि ये कोई बंद बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, बंद पड़ा है। आते हैं तो दिखता है कि यार बच्चे बैठे हैं, यानी कि चल रही है। कई रूम तो खंडर की तरह हो रखे हैं। और ये इतने है कि हमारे जो प्राचार्य साहब हैं, जो प्रधानाध्यापक साहब हैं, वो जागरूक हैं, इसलिए इन रूम को बंद कर दिया। नहीं हो सकता है कल कि हमारे इस गांव में भी ये घटना झालावाड़ की तरह हो सकती है। हम शिक्षा चाहते हैं, बलि नहीं चाहते बच्चों की। हमारे जो छोटे भाई बहन हैं, जो मित्र हैं, हमारे जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा चाहते हैं, उनकी बलि नहीं चढ़ाना चाहते। इसलिए साहब आपसे अनुरोध है कि हमारे जल्दी से जल्दी जो भी है कार्रवाई उनका समाधान किया जाए। नहीं, सोमवार को हम अगर 2 दिन में जागरूक हमारे को कोई सूचना या नहीं मिलती है, या हमारे को आश्वासन या कार्रवाई नहीं होती है, तो हम सोमवार को पूर्णतः स्कूल को बंद करेंगे और यहाँ पे धरना दे के, और बच्चों को हम बलि नहीं चाहते साहब। मेन मुख्य यही है हमारा। और सरपंच जी को बोलते हैं तो सरपंच जी तो ये बात बोलते हैं, साहब मेरे कोई हाथ में नहीं है। तो हाथ में नहीं है तो आप आए क्यों आगे? पंचायत में मुख्य काम है, वो एक मेन मुद्दा वो सरपंच का ही तो है, लेकिन उसका कोई टस का मस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो ग्राम विकास अधिकारी है उनका ये इतना तो दायित्व बनता है कि जो साफ सफाई है उनको मनरेगा के जो कोई अधिकारी कभी आया क्या यहाँ पर? मैं ये कोई अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए नहीं आएगा? कोई अधिकारी नहीं आया। हम 5-7 बार जाके आए हैं। आप ये और हाँ, इतनी बार ये बोल रहे सरवण जी, फोटो दिखाई वहाँ पर? बिल्कुल, वीडियो तक आ तक और लिखित में हम देख के आए हैं। मनोज जी मेघवाल के पास हम जाके आए थे, हमारे मनोज जी मेघवाल के पास, विधायक जी के पास जाके आए थे। हमारे यहाँ के अध्यापक भी गए थे, मैं भी गया था। हम उसे निवेदन किया था कि हमारे 2-4 कमरे बहुत जर्जर अवस्था में, तो 1-2 कमरा या तो नया दे दो हमको बैठाने के लिए बच्चों के, नहीं तो उसकी मेंटेनेंस करवा दो। तो उसने मैं आश्वासन दिया था कि हम करवाएंगे, लेकिन अभी तक हो कुछ नहीं रहा। आपने स्थिति, और आपको मैं इधर और दिखाऊंगा साइड में स्कूल के शौचालय बनाया, शौचालय जो बनाया वो भी 3rd क्लास का बनाया हुआ है। उसके आपको पूरा नहीं हो रहा है। 8-10 बनवा दिया है, उसमें क्या होगा? एक रूम बनाने के लिए लायक नहीं है। 8-10 बाथरूम वगैरह सब बना दिए हैं, उसमें क्या काम होगा ये बताइए? बच्चों को वहाँ पे थोड़ा ना बैठाएं। नहीं, अच्छा, बाथरूम नए बने हैं? हाँ, नए बने हैं, उनको पूर्णतः तैयार करके नहीं दिए। ऐसे चारों मेर दीवार कर दी और एक बाहर की तरफ नाला निकाल दिया कि टॉयलेट ऐसे बाहर जाने लगे। वो गंदगी भी बाहर जाए, उसके लिए भी कुछ बनाया नहीं है। वो गंदगी भी वहाँ से बाहर निकले। न कुछ टाइल की व्यवस्था नहीं बनाया। हाँ, जो सेफ्टी टैंक होता है जो मलबा जाने के लिए, वो सिर्फ न सिर्फ फॉर्मेलिटी करके एक बिलिया बैठा के उसको बंद कर दिया। उसको मैं स्कूल की परिस्थिति को समझता हूँ, 5 साल से मैं कंटिन्यू टच में हूँ। सरपंच साहब को बोला गया ये क्या है, बोलता कुछ नहीं, ऐसे ही होगा। सरपंच साहब भी ऊपर से मतलब यही बोलते हैं। सरपंच साहब तो थाने में जाने के लिए धमकी देते हैं। थाने में जाने के लिए धमकी देते हैं, मैं थाने में जाऊंगा। ऐसी समस्या है। जब वो वोटिंग के लिए यहाँ पे आ सकते हैं तो आज वो क्यों नहीं आ सकते यहाँ पे, ये बताइए। बिल्कुल। तो अब आगे आपका क्या रहेगा? किस तरह से आपने क्या सोचा है आगे? तो हमने ये सोचा है कि हम, आप पत्रकार महोदय, आप यहाँ से जा रहे थे तो हमारा आपके ऊपर नजर पड़ने से हम आपको रोका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी स्कूल की ये स्थिति दिखाई। हम आपको गांव की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और हमारा आगे का विषय ये रहेगा कि आपके चैनल के माध्यम से आप शिक्षा विभाग तक और इन
जो लोग हमारे से वोट लेके जाते हैं उन तक हमारी बात पहुंचाएं और सोमवार को संपूर्ण हम स्कूल को ताला लगा के बंद करेंगे। जब तक हमको आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम स्कूल में हमारे बच्चों को हम अंदर नहीं आने देंगे और ये हमारा सोमवार से पूर्ण इसको बंद कर देंगे, स्कूल को ताला लगा। ये है कि हम आज जो गांव के जो 20-30 लोग 50 आदमी मिलके ये निर्धारित करेंगे, एक एडीएम साहब सालासर थाना में और बीडीओ साहब को आज फ़ोन करके सूचना पहुंचा देंगे कि साहब सोमवार को अगर आप कोई आश्वासन या आप आके लिखित में दे दो, इंस्पेक्शन करते हैं क्योंकि कल तो संडे, हाँ कल संडे है, सोमवार को अगर आप कोई हमारी बात की सुनवाई करते हो तो ठीक है, नहीं हम साहब बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल में और नहीं एंट्री करने देंगे, लोग लगा के और स्कूल को पूर्णतः एक बार जहाँ तक सुधार न होगा वहाँ तक अंदर नहीं आने देंगे। मौजूद हैं यहाँ के सरपंच हैं बजरंग लाल जी। बजरंग लाल जी नमस्कार। आज आप प्रतिनिधि, आपके धर्मपति सरपंच है और आप सरपंच प्रतिनिधि हैं। मैं यहाँ स्कूल आया हुआ हूँ, सबसे पहले तो ये बताओ, स्कूल आया हुआ हूँ, यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं कि यहाँ की बिल्डिंग जो है वो जर्जर है, तो क्या आपने किसी भी अधिकारी या किसी जिम्मेदार से आपने इस बात को आपने अवगत करवाया, लोगों से आप मिले, यहाँ स्कूल देखा आपने? सर मैंने पंचायत समिति के अंदर में वो सैंक्शन स्वीकृति निकलती है काम की, वहाँ में मैं आगे जा करके उनको सूचना दी कि सर स्कूल की हालत है वो जर्जर है, उसमें पानी गिर रहा है। कमरे के जगह जगह पे उन्होंने दिखाया, मौके पे ला करके इनको दिखाया कि पट्टी भी टूटी हुई है वहाँ में। यहाँ पे उन्होंने देख करके कहा कि ये हालत है ना वो निकलने लायक नहीं है, या कोई एमपी कोटे से या मकान मांगो जिससे कि 2-3 मकान बन जाए तो काम हो सकता है। इनका काम है मेन विभाग का है, विभाग से अनुमति भी तो मिलनी जरूरी है। सबसे पहले आप विभाग को अनुमति कराओ कि शिक्षा, इनका शिक्षा विभाग है वो इनसे क्या चाहता है, पहले वहाँ से अगर होती है नहीं तो हम बात करेंगे, नहीं तो फिर आप एमएलए के पास जाओ। हमारे पास पंचायत में इतने पैसे नहीं है कि आपको इसकी रिपेयर कराएं। जी पंचायत के पास में नहीं है, लेकिन आप यहाँ के प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ के जो हैं भाई लोग आपके पास आएंगे। आएंगे, ये तो इनकी तो ये इनका अधिकार है, ये तो मेरे को जानते हैं, ये थोड़े जानते हैं कि कौन इसका शिक्षा अधिकारी है। तो साहब आपको आज आना चाहिए ना यहाँ पे। अरे मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे घर से बीमार है इसलिए मैं सीकर ले जा रहा हूँ अभी। अच्छा इसलिए ना। हाँ आप यहाँ पर आकर गए क्या, एक बार आपने देखा यहाँ की? नहीं है, मैंने 3-4 बार देखा है सर, दिल्ली में आके देख रहा हूँ कि इसकी हालत के अंदर में बहुत खराब है। एक कमरे की पट्टी टूटी हुई है, उसमें जॉइंट लगा हुआ है, जगह जगह के अंदर में पानी दीवार के अंदर में जा रहा है पूरी है। 7,000 मैंने मैप करवा दिया कि 7,000 फुट है पूरी की पूरी छत है वो बेकार है। मैंने मेजरमेंट तक करवा लिया सारी है। ये प्रक्रिया के अंदर में स्वीकृति निकलने के लिए मैंने भेजी तो उन्होंने कहा कि ये इसके ऊपर छात डालने से क्या हो जाएगा, ये पट्टी तो टूटी हुई है, क्या पट्टी गिरेगी नहीं क्या, पहले ये बताओ। तो इसलिए या तो पट्टी उतार करके इसकी रिपेयर होती है तब इनका काम बन सकता है, नहीं तो उसके ऊपर में अगर टिकड़ी जड़ा दोगे तो क्या बच जाएगी। बिल्कुल नहीं। आप ये मानते हैं कि जो है कई कमरे हैं वो है इस स्थिति में कि वो या तो उनको दोबारा बनाया जाए या फिर कुछ ऐसे हैं जो जिनको सर्विस किया जा सकता है। ये हालत है सर। तो बिल्कुल इसके लिए जो है किसी उच्चाधिकारी ने क्या विजिट की यहाँ पर कोई अब तक? सर वो जो मैंने मेरे को एक एस्टिमेट बना के दिया एक कमरे का, उन्होंने करीब 8 लाख रुपए का स्वीकृति के अंदर में कहा कि ये आपके पास में पैसे हो तो स्वीकृति निकाल लो। तो हमारे पास में तो बजट में पैसे नहीं थे, उसके लिए मैंने एमएलए साहब से और ये प्रधान जी से सबसे मैंने मांग कर रखी है कि ये बार में आपके पास बजट आता है तो मेरे को दो, ये 8 लाख रुपए का कम से कम कमरा बने। बिल्कुल, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी कुछ सुनवाई होगी। हाँ सर, मेरी तरफ से पूरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निवारण और बच्चों का कुछ है वो माने खतरा है वो बिल्कुल ये वस्तु स्थिति है जिसको मैंने दिखाने की कोशिश की। शायद मैं समझता हूँ कि ये स्थितियाँ इतना समझाने के लिए काफ़ी है कि इस स्कूल की क्या स्थिति है, इस बिल्डिंग की क्या स्थिति है। बच्चों ने अपने मुंह से कहा है, बच्चों की बात तो कम से कम आप सुनेंगे कि ये कह रहे हैं कि जब बारिश आती है तो हम बाहर निकाल आ जाते हैं ताकि हम भीगेंगे, कम से कम छत तो ऊपर नहीं गिरेगी। तो किसी ऐसी बड़ी दुर्घटना न घट जाए,
फिर यहाँ आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए जिम्मेदार जो लोग हैं, जो चाहे अधिकारी हैं, चाहे शिक्षा विभाग के लोग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, सभी जिम्मेदार हैं और सभी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो इस बात पर ज़रूर गौर करें और जल्दी से जल्दी इस स्कूल के इस भवन को जहां पर नवनिर्मित करने की आवश्यकता है उन कमरों को नवनिर्मित करें, जिनकी रिपेयरिंग की आवश्यकता है उनको रिपेयरिंग करें, ताकि सुचारू रूप से ये स्कूल यहां पर चल सके। मुडाकिया गांव, सुजानगढ़ तहसील से मैं नागेश कुमार कौशिक, आप सभी का धन्यवाद।